मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज के सेशंस में फंक्शन ऑफ लिवर करेंगे एंड द टेस्ट एसोसिएटेड विद द मेल फंक्शंस ऑफ लिवर, मतलब लिवर को सही है या गलत है, सही से फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे क्या क्या एसोसिएटेड टेस्ट हैं वो पढ़ेंगे। एंड सिमिलर इसके साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऑल अबाउट आवर लिपिड प्रोफाइल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने किडनी के बारे में पढ़ा था टोटल, तो वैसे ही आज हम लोग लिवर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ टू थिंग्स, फंक्शन ऑफ लिवर एंड दूसरा क्या क्या टेस्ट होते हैं, सही से लिवर फंक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं, तो पहला काम क्या है, प्राइम जो काम है हमारा लिवर का, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। और बाइल क्या होता है कि बाइल का जो सिक्रेशंस होता है वो मोस्टली क्या करता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो भी हम फैट्स खा रहे हैं, वट एवर विटामिन है या कोलेस्ट्रोल है, उसको वो तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूटता है ताकि वो हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये काम है। दूसरा क्या काम है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। तो आपको लगेगा कि दैट इज द वर्क ऑफ किडनी, तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, या तो प्राइम वर्क हमारा किडनी का ही है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिर यूरिन फॉर्मेशन, ये हमारे किडनी का भी ही काम है। बट सर्टन कंपाउंड्स लाइक जो ब्लड में प्रेजेंट है, अल्कोहल, कुछ सर्टन टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मोन्स, तो वो क्या करता है, वो लीवर के द्वारा फिल्टर्ड होता है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस में पार्ट करता है। अब कैसे आपको कहना, आपको लगेगा कि इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस तो हमारा डब्ल्यूबीसी करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज ही एक काम करेगा, दूसरा वो काम नहीं कर सकता। वो काम कर सकता है, मे बी उसका वो प्राइम काम नहीं है, लेकिन वो दूसरा भी काम कर सकता है। ओके, तो अब इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस में क्या है कि हमारे लीवर्स में कुछ सर्टन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कफनर कुफनर सेल्स कहते हैं, जो इम्यून एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो क्या करते हैं कि कोई भी तरह के डिजीज काउजिंग एजेंट है, माइक्रोब्स है, तो उसको वो किल करता है। उसके बाद है एल्बुमिन प्रोडक्शंस। और एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन है। तो एल्बुमिन क्या करता है कि बेसिकली कोई भी चीज ले जाने का काम करता है, वाहन का काम करता है। तो फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना, स्टेरॉइड को ट्रांसपोर्ट करना हो, तो ये क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद है एंजियोटेंसिनोजन सिंथेसिस। तो एंजियोटेंसिनोजन सिंथेसिस कैसे करेगा, और इसका मेन काम क्या है कि लिवर ये सिंथेसिस करता है। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसको नैरोइंग करता है। जैसे ही नैरो होगा तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। उसी प्रेशर से क्या होगा कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। रीजनरेशन ऑफ लिवर, लिवर में एक टेंडेंसी है, जो सबसे अच्छा चीज क्या है, इसके सेल्स में अगर प्रॉब्लम भी हो गए हैं तो ये खुद ब खुद रीजनरेट कर सकता है, खुद को फिर से बना सकता है। ओके, ये सिमिलर हमारे ब्रेन सेल्स के साथ नहीं होता। ब्रेन सेल्स अगर एक बार डैमेज हुआ तो वो हमेशा के लिए डैमेज हुआ, लेकिन लीवर सेल अगर डैमेज होता है तो वो फिर से खुद को रीजनरेट कर सकता है, बट कुछ हद तक। जैसे कि मान लीजिए शराब पी रहे हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा क्या कि फिल्ट्रेशन शराब का हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है। तो अब क्या है कि उसके लिए हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन हो गया हो लीवर में, या हो सकता है सिरोसिस हो जाए, बहुत ज्यादा ड्रिंक करेंगे तो सिरोसिस हो जाएगा एंड इट लीड्स टू हेपेटाइटिस बी और में लंग कैंसर। ये तो बहुत देर की बात है अगर वो उसने आपने कंट्रोल नहीं किया तो। बट इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि लीवर खुद को रीजनरेट कर लेता है, फिर से जो भी उसमें खामियां हुआ, इंफ्लेमेशन हुआ, वट एवर भी थिंग्स हुआ, उसको फिर से वो सेल को रीजनरेट कर लेता है। तो ये काफी अच्छा चीज है। तो ह्यूमंस में रीजनरेशन लगभग 8 से 15 दिन में ही हो जाता है, बहुत महीना नहीं लगता, 8 से 15 दिन में उसके सेल्स खुद को रीजनरेट कर देते हैं, फिर से नया बना सकते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलीरुबिन। तो बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्टिन, आपने पढ़ा होगा। तो अब ये जो बिलीरुबिन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, हमारा जो हीमोग्लोबिन टूटता है उसी से बिलीरुबिन बनता है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब करता है, बिलीरुबिन को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग ब्लड क्लट्स।
ब्लड क्लॉट्स को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? तो ये जो बाइल होता है वो क्या करता है कि रेस्पॉन्सिबल है, क्यों? विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेगा, क्योंकि कैस्केड प्रोसेस में आपने देखा होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए एक जो काफी ज्यादा चीज रहते हैं, उसके लिए विटामिन के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो आगे का सिंथेसिस वाला प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई लिवर वो काम कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाबोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को मेटाबोलाइट होने के लिए, मेटाबोलाइज होने के लिए, इधर टूटने जुड़ने के लिए, एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म में जाने के लिए बाइल हेल्प करता है। उसके बाद कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ विटामिन या मिनरल्स भी स्टोर होता है जाके हमारे लीवर में, जैसे AGE B12, ये सब हमारे जाके जमा होता है लीवर में, स्टोर होता है। उसके साथ आयरन्स भी। तो ये हमारे फंक्शंस हैं, लीवर के कुछ एक फंक्शंस थे। अब हमको जो पढ़ना है वो टेस्ट है। टेस्ट में क्या क्या टेस्ट हम लोग लीवर के फंक्शंस को चेक करने के लिए करते हैं? तो बेसिकली कुछ एंजाइमेटिक टेस्ट करते हैं, जैसे ALT टेस्ट, AST टेस्ट। तो ALT क्या है? एलानिन ट्रांसएमिनेज। और ये क्या है? ये हमारा इंजाइम्स है। तो ये एंजाइम्स क्या होता है कि बेसिकली ये एंजाइम्स का वर्क कहाँ होता है कि कोई भी जो प्रोटीन्स है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। तो मेटाबोलाइज कब करेगा? जब लीवर में रहेगा। जैसे ही अगर लीवर सही से काम नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा? प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि ALT लेवल क्या होगा कि अगर मेटाबोलाइज होते रहेगा तो नॉर्मली जो नॉर्मल अमाउंट में है उतना रहेगा। अगर मेटाबोलाइज कोई भी चीज नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ऑब्वियस ALT लेवल जो भी है वो बढ़ते लग जाएगा। तो जैसे ही ALT लेवल बढ़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ साइन ऑफ लिवर डैमेज और मे बी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, सिरोसिस, कुछ भी लिवर में प्रॉब्लम है। ALT। उसके बाद दूसरा होता है AST। तो AST में क्या दिक्कत है कि ये भी एंजाइम भी है, एज लाइक ALT, AST इज आल्सो एंजाइम। बट दिक्कत क्या है कि ALT जैसे हमारे लिवर के लिए एकदम डेफिनेट है, AST वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि AST लिवर के अलावा ब्रेन में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, पेनक्रियास में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। तो अब इतने जगह पाया जाता है, अगर AST बड़ा है तो एक डिटर्मिनेशन नहीं दे पाएगा कि उसके लिए सिर्फ लिवर खराब है। हो सकता है हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा हो, ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा हो, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो रहा हो, मसल्स में प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ALT एकदम तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिकली AST इज टू ALT लेते हैं, दोनों को हम लोग टेस्ट करते हैं, ALT और AST दोनों की मात्राएं चेक करते हैं। उसके बाद दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं। जितना ज्यादा हायर रेशियो आता है इसका मतलब है कि लीवर डिजीज है, कुछ ना कुछ अल्कोहलिक प्रॉब्लम हुआ होगा, सिरोसिस हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। ओके, तो ये टेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये भी एंजाइम्स ही है, जो कि बेसिकली हमारे बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि जनरली बाइल डक्ट्स को इवेल्युएट करना हो कि गड़बड़ी है या नहीं है हमारे बाइल सिस्टम में, हमारे लीवर में, तो हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है एल्बुमिन टेस्ट। एल्बुमिन क्या है कि एक प्रोटीन है, पहले से पता आपको, जो हमारे लीवर के द्वारा बनता है। तो इसका बहुत सारा काम है, हम जानते हैं, हमारे टिश्यूज को नॉरिश करता है एल्बुमिन। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, विटामिन को ले जाना हो, हार्मोन्स को ले जाना हो, स्टेरॉइड्स को ले जाना हो कहीं भी बॉडी में, तो ये काम करता है। तो एल्बुमिन जैसे टेस्ट हम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोटीन बना पा रहा है या नहीं। अगर लिवर नॉर्मल है तो ऑब्वियस एल्बुमिन बनाएगा, अगर नहीं है तो नहीं बनाएगा, फंक्शनिंग सही से नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि एल्बुमिन भी नहीं बना पा रहा है। उसके बाद है बिलीरुबिन टेस्ट। बिलीरुबिन क्या है? पिगमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बाइल जूसेस में। तो बिलीरुबिन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जहाँ RBC के ब्रेकडाउन से बनता है। तो ये इसका भी जो प्रोसेस है वो लीवर के द्वारा होता है। तो और लास्टली क्या होता है, ये दोनों पिगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्टूल के थ्रू येलो कलर्स का रहता है बिलीरुबिन, एंड बिलीवर्डिन जनरली ग्रीन कलर का होता है। पिगमेंट्स है तो ऑब्वियस हैविंग कलर।
तो वो हमारे स्टूल में एक्सक्रीट आउट होता है। इन केस अगर डैमेज्ड लिवर है तो वो क्या करेगा, बिलीरुबिन को सही से प्रॉपरली डिस्पोज्ड नहीं कर पाएगा, तो हमारे ब्लड में क्या होगा कि बिलीरुबिन की मात्राएं बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस जैसे ही बिलीरुबिन या बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाता है, दैट मीन्स आवर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग वेल। तो सिग्निफिकेंस है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। जैसे एएलटी टेस्ट अगर हम करते हैं और ये टेस्ट में हमको ज्यादा दिखता है एएलटी 25 IU इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, फीमेल्स में 33, टिपिकली मेल्स से ज्यादा अगर पाया गया तो इसका मतलब है कि लीवर डैमेज हुआ है, स्टमक हेपेटाइटिस हुआ है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, कुछ इंजरी हुआ होगा ड्रग या केमिकल की वजह से। वैसे ही हमारा एएसटी है, एएसटी का भी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कितना कितना होना चाहिए। तो ये सारे लिवर डैमेज को सिग्निफिकेंट करते हैं, दिखाते हैं। ओके, एएलपी में भी सेम सिमिलर है, एल्बुमिन में भी सिमिलर है कि एल्बुमिन अगर नहीं बन रहा है तो ये डिजीज कब हो सकता है, सिरोसिस के केस में, जब हमारे सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया हो या स्कैरिंग हो गया हो, मेलन्यूट्रिशन हो गया हो, कैंसरस हुआ हो, जिस वजह से एल्बुमिन नहीं बना पा रहा है। ओके, कुछ एक यहाँ पे हमने दिया है कि ये आपकी वाइबा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब भी आप वाइबा में जाएंगे, क्योंकि आपको टेस्ट भी करने हैं, एसटी टेस्ट, एएलटी टेस्ट, ये सारे आपके प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल्स में आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि नॉर्मल एएसटी का कितना वैल्यू होता है हमारे ब्लड्स में, एएलपी का कितना वैल्यू हो सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये एएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो बेसिक है ये एक पेज का, ये आपके वाइवा के लिए है। तो जनरली सेक्सेस पे डिपेंड करता है, फीमेल्स में अलग, मेल्स में अलग, नॉर्मल्स, बट यहाँ पे नॉर्मल डेज दिया हुआ है। जैसे कि नॉर्मल हमारे ब्लड टेस्ट जब भी होगा तो एलेनिन ट्रांस एमिनेज एएलटी 0 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर ऑफ ब्लड पाया जाएगा, एएसटी वैसे ही 0 to 35 पाया जाएगा, एएलपी 30 to 120 पाया जाएगा, जीजीटी 0 to 30 पाया जाएगा, बिलीरुबिन 2 to 17 माइक्रोमोल्स पर लीटर पाया जाएगा। तो ये सब टोटल चीज है जिसको आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये तो नॉर्मल वैल्यू है, एएलटी क्या है। तो एएलटी क्या है, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, नाम से पता चल रहा है इट्स एन एंजाइम। तो अब ये क्या करता है कि बेसिकली अगर सिग्निफिकेंस जाए तो हम हेपेटाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए देखते हैं। अगर ज्यादा बड़ा हुआ है दैट मीन्स लिवर में प्रॉब्लम है। सिमिलर विथ एल्कलाइन फॉस्फेट एएलपी की बाइल डक्ट से रिलेटेड हमारे एंजाइम्स है, अगर ये बढ़ गया है दैट मीन्स हमारे लिवर में कुछ भी गड़बड़ है। सेम एएसटी हो गया, टोटल बिलीरुबिन हो गया, कितना मात्रा में बिलीरुबिन प्रेजेंट है। तो जैसे हमारे बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ जाता है, आप देखे होंगे एक केस होता है जॉन्डिस का, हमारा पूरा शरीर येलो येलो होने लग जाता है। तो ये बिलीरुबिन क्या होता है कि बिलीरुबिन को बेसिकली हमारे स्टूल से बाहर निकल जाना है, दैट्स व्हाई जो स्टूल का कलर है वो स्लाइट येलोइश होता है, बिलीरुबिन के कारण ही पीलापन आता है। तो अब ये वहां पे एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि पूरे बॉडी में एक्युमुलेट करने लग जाता है, आंख, नेल्स, जितना भी कलर है हमारे में येलो येलो होने लग जाता है, स्किन कलर येलोइंग होने लग जाता है। तो ये आपको वाइवा के व्यू से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या हुआ, इसको हम लोग लिपिड पैनल टेस्ट भी करते हैं। बेसिकली हम हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें कुछ खराबी है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम ये चीज करते हैं। तो ये लिपिड्स बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या है कि फैट मॉलिक्यूल्स अगर कुछ प्रेजेंट है हमारे ब्लड्स में उसी का टेस्टिंग करता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी काफी तरह का होता है हमारी बॉडी में, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक खराब कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली जो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो 4 टेस्ट करते हैं इसके अंतर्गत, एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक एलडीएल, दूसरा एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में हम ओवरऑल जितने तरह के कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेजर करते हैं। एलडीएल क्या है, लो लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, नाम से पता है कि लो है दैट मींस इट इज अ बैड, नाम नहीं है लो तो इट इज अ बैड। तो ये क्या करता है कि लो लेवल जो होता है ये क्या करता है कि हमारी जो वस्कुलर सिस्टम है, हमारे जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वहां पे जाके जमा होना शुरू करता है और आर्थरोस्क्लेरोसिस टाइप की बीमारियां
जनरेट करते हैं, तो बहुत बेकार है ये। जितना ज्यादा एलडीएल होगा, इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो काफी ज्यादा होने लग जाएगा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है कि हाई डेंसिटी है, दैट मीन्स इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाने का काम करता है। वो जो जम गया है आपके क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में, उसको ये रिमूव करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स जो जमा होते हैं छोटे छोटे, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये चारों का टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, और ये इसका सिग्निफिकेंस कहाँ है? हमारे हार्ट डिजीज में, कार्डियोवास्कुलर टाइप ऑफ डिजीज में। अब नॉर्मली ये कितना प्रेजेंट होना चाहिए? तो बेसिकली टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो हमारा 200 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट होना चाहिए। एलडीएल हमारा 70 से 130 होना चाहिए। एचडीएल हमारा 40 से 60 होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड्स हमारा 10 से 150 होना चाहिए। इससे जैसे ही आगे बढ़ता है, दैट मीन्स कि गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना या कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना, या क्यों जरूरी है? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, अभी सबसे ज्यादा हैवी अमाउंट में सभी को बीमारी हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। तो वो क्या है कि आपका बाइल का सही से काम नहीं कर रहा है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं टूट रहा है, जाके आपके आर्टरीज में जमा हो रहे हैं, प्लैक बन रहा है वहां पे। अब ये जो प्लान बन रहा है, तो क्या होगा? पहले एक तो ऐसे ही आर्टरी सब काफी नैरो है, वहां जाके एक पतला जगह है, उसमें कुछ और लग गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो वेन्स है और पतला हो गया, तो दैट मीन्स कि कोई भी पानी आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वट, तो उसके प्रेशर्स को बढ़ा दिया। और धीरे धीरे अगर और बढ़ गया तो क्या हुआ कि वो पूरा ही आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, डैमेज कर दिया। तो पहले तो क्या करेगा? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हमको हार्ट डिजीज करने लग जाएगा। तो इसीलिए लिपिड लेवल्स को मेंटेन रखना काफी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही उल्टा उल्टा पुल्टा हुआ, ऊपर नीचे हो गया, तो हमारा हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएगा। नॉट ओनली हार्ट प्रॉब्लम विथ योर वस्कुलर सिस्टम, आपके जो आर्टरीज हैं, तो कार्डियोवास्कुलर आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि हमको वेनरेबल हो जाएंगे हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। तो इसीलिए जो हमारा एलडीएल लेवल है या वीएलडीएल लेवल है, वीएलडीएल तो एलडीएल से भी खराब है, वेरी लो, मतलब और भी खराब। तो इन सब का क्या है कि लेवल काफी कम होना चाहिए, हमारा जो नॉर्मल अमाउंट है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको क्या होता है कि हेल्दी लाइफ में गड़बड़ी होने लग जाता है। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद भी जिनको डायबिटीज है, उनके लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो हमारा डायबिटिक डिसलिपिडेमिया भी बढ़ रहा है। लिपिडिम डायबिटिक तो है ही लोग, उसके बाद उसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ रहा है, लिपिडिमिक चीज भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग डायबिटिक डिसलिपिडेमिया भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या है कि लिपिड प्रोफाइल चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो इतना ही हमको आज पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं।